काफ़ी टाइम से सांस में दिक्कत हुआ करती थी और मेरे से चला भी नहीं जाता था और बाथरूम में जो है नहाने में भी सांस फूलती थी मेरे को। जब हमने जांच वगैरह करवाई, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया तो उन्होंने काफ़ी सारी दिक्कतें बताई। तो उन्होंने कहा भाई आपका पंप के सहारे ही रहना होगा और कोई इसका ट्रीटमेंट है नहीं, ये जहर है, बच्चों को भी ना खाने दें। छोटे छोटे बच्चों को हमने देखा है उनकी किडनियाँ खराब हो रही हैं। तो इसीलिए कोई भी लोग जो है बच्चे अपने बच्चों को, कोई भी परिवार के लोग मोमोज, ये चाउमीन वगैरह ना खाएं प्लीज़। अभी आपने पिछले 15 दिनों में पंप लिया है यहाँ? नहीं, मैंने कोई पंप वगैरह नहीं लिया, मैंने कोई गोली वगैरह कुछ नहीं ली है। तो ये जो 11 एकादश चिकित्सा पद्धति है बिना दवा के व्यक्ति को ठीक कर सकती है। नमस्ते सभी को। आज हमारे साथ सुमित कुमार गुप्ता जी हैं जो पिछले 15 दिनों से यहाँ कायाकल्प में योग प्राकृतिक चिकित्सा को सीख रहे हैं और अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। 15 दिन में क्या रिजल्ट आया और क्या क्या इनको प्रॉब्लम थी, आज हम जानेंगे सुमित कुमार जी से, जिन्होंने 15 दिन यहाँ नेचुरोपैथी को किया है। बहुत बहुत स्वागत है सुमित जी आपका। धन्यवाद। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। मैं सुमित कुमार, दिल्ली से। हम यहाँ पे, मेरे शारीरिक कष्ट था, मेरे को सांस में दिक्कत आती थी। काफ़ी टाइम से सांस में दिक्कत हुआ करती थी और मेरे से चला भी नहीं जाता था और बाथरूम में जो है नहाने में भी सांस फूलती थी मेरे को। और किसी हॉल वगैरह में जाते वक्त भी मेरे को पंप लेना पड़ता था। अच्छा। और उसके अलावा चलने में जैसे मेरे को चक्कर आने लगे थे, सर पीछे करने में चक्कर आते थे मेरे को, और नींद वगैरह मेरे को आती नहीं थी, रात को बहुत तकलीफ होती थी। और जब डॉक्टर से जब हमने जांच वगैरह करवाई, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया तो उन्होंने काफ़ी सारी दिक्कतें बताई। तो उन्होंने कहा भाई आपका पंप के सहारे ही रहना होगा और कोई इसका ट्रीटमेंट है नहीं। तो इसलिए हमने डॉक्टर साहब का जो है वीडियो देखा था नेचुरोपैथी का, तो हम थोड़ा सा भरोसा करके यहाँ पे आए थे, अपनी परेशानी बता के। तो कहा था भाई आप यहाँ पे आइए, आपके सारे रोग दूर होंगे, ख़त्म होगा बिना दवाई के। तो हम 15 दिन से यहाँ पे हैं। आज हमारा जो है 14वां दिन है। तो हम यहाँ से स्वस्थ होके जा रहे हैं। ये जो चक्कर आ रहा था अभी, कितना उसमें लग रहा है कि आपको आराम है? चक्कर आना तो मेरा हो गया बंद बिल्कुल। और मैं भी चल पा भी रहा हूँ पैदल, मैं भी 2 किलोमीटर चला भी हूँ पैदल, और वैसे घूम भी रहा हूँ। अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं फिलहाल अभी घूमने फिरने में। क्योंकि मुझे याद है जिस दिन पहले दिन आप आए थे तो बिल्कुल बैठ भी नहीं पा रहे थे कि चक्कर आ रहा है मुझे। चक्कर भी आ रहा था, फिर सांस भी नहीं लिया जा रहा था उस टाइम तो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी काफ़ी। तो सांस की मेरे को काफ़ी दिक्कत हुआ करती थी, तब अब मेरे को सांस में आराम है। बिल्कुल। गुप्ता जी जब आए थे फर्स्ट डे तो योगा में नहीं बैठ पा रहे थे और चक्कर इतना ज़्यादा आ रहे थे, सर्वाइकल भी इनको था और सांस लेने में भी दिक्कत थी। और आज के समय में अभी सुबह की जो क्लास होती है उसमें आपकी क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या क्या कर पाते हैं आप? मैं भी सूर्य नमस्कार 8 तो कर ही लेता हूँ, और बाकी जो लोम विलोम जो है भस्त्रिका, तो मैं पहले से बेटर अच्छा कर लेता हूँ। और जैसे मैडम करवाती हैं लगभग इनके साथ उतना कर ही लेता हूँ। थोड़ा बहुत पीछे रह जाते हैं लेकिन मतलब कर ही लेते हैं उतना, तो लगभग 50% तो कर ही लेते हैं। तो इसे आप 15 दिन में जब इतनी इम्प्रूवमेंट आ गई 14 दिन में कि आपकी चक्कर आने की दिक्कत है, सांस फूलने की दिक्कत खत्म हो गई और आप इतना एक्सरसाइज भी कर पा रहे हैं, पूरा दिन का नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट भी आप ले रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि 4 महीने इसको आप चलाएंगे घर जा करके? बिल्कुल चलाएंगे। जैसा प्लान दिया गया है? नहीं, बिल्कुल चलाएंगे जी। कोई इतनी मुश्किल भी नहीं है, वो सब खाने का सामान ही है जो हम यहाँ खा रहे हैं, वही खाना आपने बताया कि वो घर जाके खाना है। और कोई लंग्स में क्या प्रॉब्लम थी आपको, डॉक्टर ने क्या बोला? लंग्स में मेरे को बहुत काफ़ी पुरानी दिक्कत थी। मेरा एक लंग्स जो है ना आधा डैमेज है। तो डॉक्टर ने कहा था ये प्लास्टिक की जगह, ये इलास्टिक की जगह प्लास्टिक बन गया है, इसका कुछ नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा हम इसका ऑपरेशन नहीं कर सकते और जान का जोखिम भी है, तो इसीलिए आप जैसा चल रहा है चलाओ। तो इसीलिए हम डॉक्टर साहब के पास आए थे। तो इस दौरान आपने क्या क्या ट्रीटमेंट किया? ये जो 14 दिन आपके गए इसमें क्या क्या किया आपने? बाकी जो ट्रीटमेंट यहाँ का चल रहा है, तो पेट की पट्टी होती है जिसे मड पैक बोलते हैं, और जो है टब में बैठने वाला है वो हुआ, एक अनीमा होता है, कोलन हाइड्रोथेरेपी मेरा हुआ है, और एक मड स्नान हुआ है।
तो ये चल रहा है, शिरोधारा भी मेरा हुआ है, तो ये ट्रीटमेंट चल रहा है। और बाकी ये सुबह शाम योगा वगैरह और होता है। खाने पीने में आपने क्या डाइट? खाने के अंदर तो सुबह जैसे आप आता है जो अंकुरित जो है मोठ और मूंग है, जो अंकुरित जो उसके दालें हैं वो हैं, और सारे फल वगैरह जो भी हैं और सारे सलाद होते हैं, उसके साथ वो होते हैं, और सब्जी भी जो होती है वो भी घी टिंडे तोरी वगैरह जो भी होती है वो होती है, और एक उसमें फुल्का होता है। तो मैं जब से एक फुल्का तो डेली ले ही रहा हूँ, खाली एक फुल्का। और शाम को क्या खा रहे हैं? शाम को सारे फल फ्रूट और सलाद वगैरह जो होता है सब कुछ वो होता है, उसमें फल आम वगैरह। आम तो मैं पहले कभी खाता नहीं था, मुझे 8 साल बाद मैंने आम खाया है। क्यों नहीं खाते थे पहले आम? वो इसलिए नहीं खाते थे कि लोग बोलते थे भाई ये जो है कार्बेट का पकता है तो नुकसान करेगा, तो इसलिए मैं कभी घर में भी नहीं लाता था। मैं बच्चों को भी नहीं खाने देता था। और क्या खाते हैं शाम को आप यहाँ? शाम को सारे फल होते हैं, उसमें सब्जी भी होती है। बहुत अच्छे। तो अभी क्या संदेश देना चाहते हैं सबको, जो भी लोग आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है आज? हमको तो ये संदेश देना चाहते हैं, देखिए जो अपने हिंदुस्तान की जो पद्धति जो पीछे छूट गई थी, ये जैसे कोई अपनाते नहीं है, वो कुछ लोग जो हैं अगर स्वस्थ होना चाहते हैं तो इसको अपनाएं, तो उससे पैसा भी कम लगेगा और मन की शांति मिलेगी, स्वास्थ्य भी मिलेगा। और बाजार का मैं तो सबसे यही कहूँगा कि कोई भी मोमोज वगैरह ना खाए, ये जहर है, बच्चों को भी ना खाने दें। छोटे छोटे बच्चों को हमने देखा है उनकी किडनियाँ खराब हो रही हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए कोई भी लोग जो है बच्चे अपने बच्चों को, कोई भी परिवार के लोग मोमोज ये चाउमीन वगैरह ना खाएं प्लीज़। बहुत सुंदर। तो यहाँ आने से पहले आपने कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट करवाया था? यहाँ आने से पहले तो हम गाजियाबाद गए थे एक वैद्य जी के, वहाँ पे उन्होंने ट्रीटमेंट दिया था, लेकिन वहाँ कोई खास लाभ हुआ नहीं था आयुर्वेदिक। एक नांगलोई में वैद्य जी हैं, उनसे भी ट्रीटमेंट लिया था, वहाँ भी कोई खास थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा था पेट का, लेकिन कभी खास फर्क पड़ा नहीं था उसके अंदर। दवाई लेने पर आराम है, फिर बाद में वही दिक्कत होती थी। और बाकी डॉक्टरों का जो ट्रीटमेंट था उसके अंदर तो अगर हम पंप ले रहे हैं तो चल रहे हैं, फिर हमको फिर डेली पंप लेना पड़ता है। आराम तो उसी का आता है। अभी आपने पिछले 15 दिनों में पंप लिया है यहाँ? नहीं, मैंने कोई पंप वगैरह नहीं लिया, मैंने कोई गोली वगैरह कुछ नहीं ली है। तो ये गुप्ता जी ने जो दिल्ली से आए हैं पूरा अपना 15 दिन का अनुभव सुनाया है, क्योंकि योग प्राकृतिक चिकित्सा में बिना किसी दवा के ठीक हुए हैं। केवल मात्र आहार को ठीक किया, केवल मात्र शोधन क्रियाओं को पालन किया, नेति, कुंजल, बस्ती, मिट्टी की पट्टी यानी माँ, कटी स्नान, धूप स्नान, अपकुश शाकाहार और यज्ञ चिकित्सा। इन्होंने यज्ञ चिकित्सा भी की एक दिन। तो ये जो 11 एकादश चिकित्सा पद्धति है बिना दवा के व्यक्ति को ठीक कर सकती है। और ये गुप्ता जी सबकी के लिए संदेश दे रहे हैं कि दवाइयों से कभी भी स्वास्थ्य नहीं मिलता। जब तक दवाइयाँ खाते हैं आप ठीक रहते हैं, और जैसे ही दवा छोड़ते हैं रोग फिर आ जाता है, क्योंकि रोग की जड़ पर हम काम नहीं कर रहे। रोग शब्द बना है रुकावट से, जहां रुकावट होगी वहां सड़ेगा, और वहां सड़ेगा तो वहां रोग बनेगा। हमें रुकावट को खोल देना है। अभी सांस लेने में जो दिक्कत आ रही है, कुछ ना कुछ रुकावट आ रही थी इधर लंग्स में, तो वो खुल जाती है। जो सर्वाइकल की वजह से जो हमारी नसें ब्लॉक हो गई थी उसको हमने खोल दिया एक्सरसाइज करके, पेट की सफाई करके, तो रुकावट खुलते ही रोग ठीक हो जाता है। रोगों को ठीक करना बहुत आसान है। इसी संदेश के साथ गुप्ता जी का भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको। भविष्य में इसको चलाएं आप एज ए लाइफस्टाइल बना करके।